बाबूजी धीरे चलना, प्यार में एक दिन बिक जाएगा माटी के मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, ये मशहूर लाइनें लिखने वाले महान शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब को कौन नहीं जानता। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक रोमांटिक और चुलबुले दर्द भरे नगमे दिए। राज कपूर से लेकर आमिर खान के दौर तक मजरूह साहब की कलम का जादू 5 दशकों तक सिर चढ़कर बोला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कलम से दुनिया को दीवाना बनाने वाले इसी मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा गीत भी लिखा जिसे लिखने के बाद वो खूब पछताए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने ने मेरी शायरी की साख पर दाग लगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गाना देने के बाद भी एक गीतकार पछतावे की आग में जल रहा था। आज की इस वीडियो में हम इसी अनसुनी और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बॉलीवुड का एक अलग ही चेहरा दिखने वाला है। मजरूह साहब का मानना था कि शब्दों की एक मर्यादा होती है, एक तहजीब होती है। उन्होंने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जैसे गहरे और फलसफाना गीत लिखे थे। इंडस्ट्री में उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता था। लेकिन फिर दौर बदला और आया साल 1971। 70 के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा का मिजाज बदल रहा था। अब फिल्मों में क्लब सॉन्ग्स, कैबरे डांस और वेस्टर्न म्यूजिक का चलन बढ़ रहा था। करने प्यार करने के दिन है यही। आर.डी. बर्मन यानी हमारे पंचम दास संगीत में नए नए प्रयोग कर रहे थे। निर्देशक नासिर हुसैन फिल्म कारवां बना रहे थे। फिल्म में एक सिचुएशन थी जहां विलेन की प्रेमिका यानी मोनिका, जिसे हेलेन ने निभाया था, एक बार में डांस करती हैं। पंचम दा ने इस गाने की धुन तैयार की जो बेहद फास्ट, वेस्टर्न और एनर्जेटिक थी। जब ये धुन मजरूह साहब के सामने रखी गई तो वो हैरान रह गए। पंचम दा ने उनसे कहा कि मजरूह साहब, मुझे इस धुन पर बहुत ही बोल्ड और कैची शब्द चाहिए। मजरूह साहब जो अपनी भारी भरकम उर्दू शायरी के लिए जाने जाते थे, उनके लिए एक बार डांसर पर, वो भी इतने तेज पाश्चात्य संगीत पर लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो पहले तो झिझके, लेकिन फिल्म की जरूरत और पंचम दा के साथ अपने गहरे रिश्ते के कारण उन्होंने लिखना शुरू किया। मजरूह साहब ने गाने के मुखड़े में लिखा, पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। अब देखिए, गंभीर शायर के लिए तन की ज्वाला और शोला सा मन जैसे शब्द लिखना ही उनके स्तर से काफी नीचे था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पंचम दा को गाने में कुछ और एक्स फैक्टर चाहिए था। उन्होंने आशा भोसले जी से कहा कि वो गाने के बीच बीच में हाँफने की आवाज निकाले, जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़कर आया हो। जब मजरूह सुल्तानपुरी जी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आशा जी को इस तरह गाते और हाँफते हुए सुना तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आशा जी बताती हैं, उन्होंने बीच में ही स्टूडियो छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने लिखे हुए बोलों पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उन्होंने बताया, वो बोले, बेटी मैंने गंदा गाना लिखा है, मेरी बेटियां बड़ी होकर ये गाना गाएंगी। लेकिन आशा जी ने कहा कि उन्होंने गाना जारी रखा क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा कर दिया था। उन्होंने आगे बताया, मुझे पता था कि गाने का संगीत अच्छा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गाना इतना बड़ा हिट होगा। आशा जी के साथ इस गीत को पंचम दा ने गाया था। गाना बहुत ही बड़ा हिट हुआ जिसे लोग आज भी सुनते हैं।